बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606। लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन से अकॉर्डिंग होगा, और इसके साथ ही हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने दो प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द बेल शेप्ड। हमने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हमने ये देखा था कि वो एक यूनी मॉडल के तौर पे वर्क करता है, यानी कि एक यूनिकली प्रोसेस होता है। बेल शेप उसकी मतलब उसकी पिक्चर होती है और उसमें एक कर्व हो रही होती है जो कि लोअर टू हायर जा रही होती है और हायर टू लोअर फॉर्म में आ रही होती है। ठीक है, तो हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड है, घंटी नुमा होती है, ठीक है, बेल की तरह। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ये आपके पास कह लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इट्स मीन कि आपके पास ये बेल शेप्ड होगी, यानी घंटी नुमा होगी, और इसके साथ ही ये यूनी मॉडल है। इट्स मीन कि आपके पास प्रॉपरली एक यूनिकली प्रोसेस देता है, एक यूनिक इमेज देगा आपको, एंड सिमेट्रिक कर्व, और एक आपको जो कर्व देगा यानी बेल शेप फॉर्म में वो सिमेट्रिक होगी। मतलब उसमें आपको एंटी सिमेट्रिक फॉर्म बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उसको कंट्रापोजिटिव फॉर्म में या उसका रेसिप्रोकल नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको सिमेट्रिक फॉर्म उसकी अवेलेबल हो जाएगी। इट्स मीन कि उसके पास जब भी आप उसके दो इंटीजर्स को यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में बताएगी। ठीक है, इसके साथ ही आपको उसका मीन भी जो बताता है, अराउंड मीन म्यू इज इक्वल टू 0, और जो मीन होगा वो उसके पाइवोट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, इसके मीनिंग और ये भी हैं, डैट इज़ जो इसकी रेंज लाई करेगी वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन बड़ी होगी। ठीक है, ये इसकी रेंज है यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हम एप्लीकेशंस में यानी प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस कैलकुलेट करना सिखाया, या इसके अलावा टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस टोटल एरिया अंडर द टी डिस्ट्रीब्यूशन जो इज़ इक्वल टू 1 आपको मैंने कैलकुलेट करवाया, उसमें भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो जो इसमें रेंज थी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर आप इसको 0 से इन्फिनिटी तक लेके जाएँ तो वो आपके पास इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस अंदाज में है, द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये दोनों प्रूफ मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं, मेरे प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया अंडर द कर्व यानी ये नॉर्मल का, और टी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया अंडर द कर्व, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने जो वेरिएंस को कैलकुलेट किया है वो आपके पास जो मीन आता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, यानी मीन की वैल्यू आपके पास 1 होती है, बट द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन जो इसका वेरिएंस आता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ना वेरिएंस की जगह यहाँ पर मीन लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसी स्टेटमेंट बनेगी, द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इसके साथ ही ये आपके पास क्लियरेंस है कि जो वेरिएंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपके पास 1 से ग्रेटर आता है, यानी वो हमने कैलकुलेट किया था n-2/n। तो वो मतलब प्रूफ जो है वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाया है। तो वो डिफरेंट वेरिएंस आएगा, बट जो टोटल एरिया अंडर द मीन है या इसके अलावा आपके पास टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो 0 के अलावा यानी 1 क्लियर हो जाता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इन टी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ फंक्शन ऑफ सैम्पल साइज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और MCQs के हवाले से ये अहम बात है, पूछी भी जा सकती है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और इसकी जो तादाद है, काउंटिंग नंबर है, वो एक फंक्शन का सैम्पल साइज़ कहलाती है।
यानी फंक्शन का सैम्पल साइज क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में लाई करेगा। इसकी मीनिंग कुछ इस अंदाज में भी है, इट मीन्स डैट द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज्ड। कहता है कि जो शेप है ना टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो तब्दील हो जाती है, कब होती है, एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंजिंग आती जाएगी टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ऑब्वियसली चेंजिंग अवेल्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड द फ्लैटर। फ्लैटर मीन कि आपके पास स्ट्रेट लाइन में रहती है, इसमें आपके पास जब कर्व बनेगी तो आपके पास टोटल एरिया अंडर द कर्व बनेगा। और टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको जैसे जैसे चेंज करता जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस थर्ड प्रॉपर्टी में देखा, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारे पास कुछ मीन की वैल्यू अगर देख लें तो हमने ये प्रूव भी किया है कि ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, जो कि मीन होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है वो n ओवर n माइनस 2 होता है। ये आपने प्रूव प्रीवियस लेक्चर में किया भी हुआ है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है कि द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में कर लिया, ये भी इसका भी कायदा प्रूफ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमने 0 कैलकुलेट किया था। ठीक है, यानी आपसे मैंने ये डिमांड भी की कि शो डैट टी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग अ मीन इज़ 0। और वेरिएंस भी मैंने आपको कैलकुलेट करवाना सिखाया है, इसका बाकायदा प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है, पड़ा हुआ है। एंड इट्स वेरिएंस इज़ n ओवर n माइनस 2, जो कि इसमें n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी, n इसमें 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है म्यू इज़ इक्वल टू, यानी कि जो आपके पास मीन की वैल्यू है वो 0 है, और जो वेरिएंस सिग्मा स्केयर की वैल्यू है वो है n ओवर n माइनस 2। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं आप सभी स्टूडेंट से। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट कर लेता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कुछ इस अंदाज में है, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉन नेगेटिव। इट्स मीन कि आपके पास ये पॉजिटिव रियल नंबर कंटेन करेगा। इट्स मीन कि ये n ग्रेटर दैन 0 होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नॉन नेगेटिव लाई करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ इस अंदाज में है, द रेंज ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज 0 टू इन्फिनिटी। देख लें टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक फ़र्क हमें ये भी मिल गया कि आपके पास जो इसकी रेंज है ये आपस में डिफ़ॉल्ट कर जाती है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, बट एफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये रेंज 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। इसमें माइनस इन्फिनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बताई गई है कि ये नॉन नेगेटिव है। इट्स मीन कि आपके पास ये नेगेटिव नंबर को यहाँ से फॉरगेट कर देगा, डिस्क्लूड कर देगा। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ यूँ है, द शेप ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है, जो इसका इजहार है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इन्हासार करता है कि जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो n1 और n2 होंगे। n इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो दो पैरामीटर्स इसमें होंगे, एक फर्स्ट पैरामीटर n1 होगा एंड सेकंड पैरामीटर आपके पास n2 होगा। इसी को हम जनरली कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, इन जनरल इट्स कर्व इज़ नॉन सिमेट्रिक, यानी कि ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं होगा बट नॉन सिमेट्रिक यानी एंटी सिमेट्रिक या कंट्रापोजिटिव फॉर्म में ये लाई करता है। एंड स्क्यूड एट द राइट, और ये आपके पास राइट डायमेंशन में रोटेट करता है। स्क्यूड मीन कि आपके पास एक ये स्क्यू फॉर्म यानी कि जिस तरह एक आपके पास स्प्रिंग है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो वो आपके पास राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, तो ये राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, बट इट इज़ नोटेड डैट, इसके अलावा हम ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिलेगी, डैट हेयर इफ़ वी इंक्रीज़, जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, इजाफा हो किस चीज़ का, द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर। अगर हमारे पास एक पैरामीटर की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करना शुरू कर दे तो क्या होगा, देन इट्स कर्व बिकम्स
मोर एंड मोर सिमेट्रिक, तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली सिमेट्रिक की तरफ ले जाएगा। एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जैसे हमने यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकालनी है कि जैसे जैसे फर्स्ट वैल्यू या सेकंड दोनों में से कोई एक वैल्यू इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, पैरामीटर में से कोई एक वैल्यू इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, तो देन क्या होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ इस अंदाज में है, द मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़, जो म्यू की वैल्यू यानी मीन होगा इसमें n2 ओवर n2 माइनस 2 होगा। यहाँ पर n2 की वैल्यू भी 2 के इक्वल कभी नहीं आएगी। अगर n2 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाए तो ये अनडिफाइंड अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपके पास जो n2 की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 2 ही ले सकते हैं, आप लेस दैन भी नहीं ले सकते, यानी कि आप n2 लेस दैन 1 भी नहीं ले सकते, बिकॉज आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव पे लाई कर रही हैं, और जो इसका प्रोसीजर है वो आपके पास ग्रेटर दैन n2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 ही रख पाएंगे, तब भी आपको म्यू की वैल्यू जो कि मीन आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2 से बिलो की फॉर्म में जाएं तो आपको ये नेगेटिव फॉर्म मिलेगी, बट हमें म्यू की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसलिए आपके पास इसकी जो रेंज होगी n2 ग्रेटर दैन 2 ही आएगी ऑलवेज। एंड नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है जी वेरिएंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड इट्स वेरिएंस इज़, ये बाकायदा प्रूफ भी है बट आपने इसको ओरली याद रखना है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ओनली। तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू होती है 2n2 का स्केयर, ब्रैकेट स्टार्ट n1 प्लस n2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, होल फ्रैक्शन फॉर्म n1 ब्रैकेट स्टार्ट n2 माइनस 2 का होल स्केयर, ब्रैकेट स्टार्ट n2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपके पास जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि n2 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 4 रखेंगे, तभी आपको ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज़ आपको वेरिएंस की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आएगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी कुछ इस अंदाज में है, द मोड ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़, मोड की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो मोड की वैल्यू कुछ ऐसे है, द मोड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़, मोड का जो इसमें रिजल्ट होगा एफ बार, मोड को हम एफ बार यानी कि एफ फंक्शन होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे जो कि मोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इक्वल होगा फ्रैक्शन फॉर्म में n2 इंटू n1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, होल ओवर n1 ब्रैकेट स्टार्ट n2 प्लस 2। अब यहाँ पर भी कंडीशन है कि जो आपके पास n1 की वैल्यू है वो लेस दैन 2 होनी चाहिए, तभी आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड इट इज़ ऑलवेज लेस दैन 1, और ये ऑलवेज जो इसकी वैल्यू है वो लेस दैन 1 ही होनी चाहिए, बल्कि इसका आंसर जो है नेगेटिव मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने नेगेटिव कहना था। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू जब आप लेस दैन 2 रखेंगे तो आपको ये ऑलवेज लेस दैन 1 ही मिलेगा, यानी नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो ये उसके लिए रिज़ल्ट बिल्कुल फुलफिल्ड हो जाना है। यहाँ पर n2 की वैल्यू -2 भी नहीं पुट कर सकते, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने जो रिज़ल्ट मतलब इंक्लूड करवाने में ये बाकायदा प्रूफ भी है, हमने जस्ट इसको अभी MCQs के लिए माइंड में रखना है। तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि जो मोड होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो ऑलवेज लेस दैन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर ऑनलाइन होता है, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन किया करें, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आपको गाइडलाइन दी जाएगी, और आपके जो भी क्वेश्चन माइंड में हों आप क्वेश्चन किया करें, इंशाल्लाह उनका अच्छे अंदाज में सोल्यूशन हल निकाला जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।